अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर है जी नए वीडियो के साथ। नया टॉपिक है, नई इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई बहुत से दोस्त मुझे मैसेज करते हैं। हाँ मतलब रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पे, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, रोमानिया टू शेंजन एंट्री, मतलब जो कि डंकी लगाते हैं उनके लिए मैंने लास्ट जो वीडियो थी वो बनाई थी। उसके नीचे एक भाई हैं खुशनूद इकबाल, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि जनाब मलदोवा ई वीज़ा पे रोमानिया एंट्री हो सकती है। जैसे ये भाई नहीं है, ये मुझे इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि भाई हमको मलदोवा का वीज़ा मिल रहा है। तो उन दोस्तों को मतलब मैं उसी इंस्टाग्राम के वसूख से ही अपने उनको मैसेज करता हूँ, उनको डिटेल के साथ सारी चीज़ समझाता हूँ। लेकिन ये इस पे कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं और मैसेजेस भी इतने ज़्यादा हैं, तो सोचा दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि इसमें इस बात पे मैं टाइम टू टाइम मोल्डोवा पे वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने एक इसी वसूख से एक वीडियो बनाया था। तो आज की वीडियो में ये बात करूँगा कि मोल्दोवा का वीज़ा दोस्तों के लिए किस तरह का है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, अगर आप किस नोयत का जहन माइंडसेट बनाकर मोल्दोवा आ रहे हैं। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ भाई, कि मोल्दोवा का ई वीज़ा मिल रहा है, इन भाइयों ने मुझे कमेंट किया। तो इसके अलावा भी बहुत से दोस्त हैं जो कि मैसेज करते हैं। भाई यहाँ पर एक चीज़ बताता चलो, हर मुल्क किसी न किसी वसूख से, चाहे वो ई वीज़ा हो, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो या वर्क परमिट हो, किसी भी मतलब तरीक़ाकार के हिसाब से वो लोगों को, ख़ास करके एशिया और अफ्रीका से लेबर शॉर्टेज की वजह से लोगों को वीज़ा देते हैं। और वीज़ा वो इसी बेस पर देते हैं कि ये लोग आकर हमारे मुल्क में काम करें। मालदोवा में भी बहुत सी लेबर शॉर्टेज है। उसकी वजह क्या है कि जो मालदोवा के नेशनैलिटी होल्डर लोग हैं वो यहाँ रोमानिया में आकर काम इजीली कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी किसी किस्म की ऑब्जेक्शन नहीं है। इस वजह से वहाँ पर मतलब जो उनकी सैलरीज हैं वो बहुत कम है यहाँ की निस्बत, और यहाँ पर आकर अगर वही काम करते हैं तो यहाँ पर वो अच्छी खासी इनकम जो है वो गेन कर लेते हैं। यही हिसाब यहाँ रोमानिया का है कि यहाँ के जो रोमानिया के लोग हैं वो यहाँ से ज़्यादा प्रेफर करते हैं काम करने को आगे शेंगन जोन में, जैसे फ्रांस, इटली। ज़्यादातर ये लोग जर्मनी और फ्रांस में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उन कंट्रीज़ में जाने की। और जो काम यहाँ पर करके ये 600-700 यूरो गेन करेंगे, ये लोग कहते हैं कि हम वहाँ पर जाकर यही काम करके 3,000-4,000 यूरो मतलब इनकम गेन कर सकते हैं। तो भाई इसी तरह का हर मुल्क का अपना अपना सिस्टम क्राइटेरिया है। मोल्दोवा के लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं, यहाँ के लोग आगे शेंगन स्टेट में जाकर काम करते हैं। जो लोग यहाँ से आगे शेंगन स्टेट में काम करते हैं उनकी वजह से, यहाँ से जाने की वजह से रोमानिया में लेबर शॉर्टेज है। और जो लोग मालदोवा से रोमानिया में आकर काम करते हैं वो उन लोगों के मालदोवा से मूव करने की वजह से मालदोवा में लेबर शॉर्टेज है। आप ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं ये भाई चलते हैं लोगों के टैक्सेस पे। टैक्स किस तरह पे होता है, जो बंदे यहाँ पर काम करेंगे और उनको सैलरीज मिलेंगी, उन सैलरीज के एवज जितनी ज़्यादा लेबर काम करेगी उस हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। तो भाई मालदोवा में भी लेबर शॉर्टेज होने की वजह से वो भी गवर्नमेंट, मालदोवा की गवर्नमेंट एशिया, अफ्रीका, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी वो लोग जो हैं मुख्तलिफ कैटेगरी में वीज़ाज इशू कर रहे हैं। ज़्यादातर वर्क परमिट दे रहे हैं कि लोग यहाँ पर मालदोवा में आकर काम करें। तो भाई ये मतलब चीज़ तो हो गई कि मालदोवा अगर लेबर शॉर्टेज है तो वो मतलब दे रहे हैं वीज़ा, और अगर रोमानिया में लेबर शॉर्टेज है तो रोमानिया में भी वीज़ा मिल रहा है। तो अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है कि क्या हम मोल्दोवा वीज़ा पर आकर रोमानिया एंटर हो सकते हैं इजीली। भाई एंटर होना ना होना वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब तक आपके पास रोमानिया का किसी किस्म का वीज़ा नहीं है तब तक आप मोल्दोवा आकर रोमानिया एंटर लीगल इजीली नहीं हो सकते।
ठीक है। हाँ, अगर आपको आपका लक चलता है, आप क्योंकि मोल्दोवा आकर आपने डंकी ही लगानी है रोमानिया के लिए। सो अगर आपने अब जहनी तौर पर इस चीज़ पे मतलब एग्री हैं कि आपने जाना है शेंगन स्टेट, इटली, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी कंट्री में, तो यहाँ पर अगर आप रोमानिया लैंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बॉर्डर जो है वो पार करना पड़ेगा, एक बॉर्डर की डंकी है। और अगर आप आ रहे हैं मोल्दोवा से, एक तरफ पे यूक्रेन लगता है, यूक्रेन आप जा नहीं सकते क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, और दूसरी साइड पे लगता है रोमानिया। रोमानिया और मोल्दोवा के सेंटर में एक मतलब नहर है जो कि जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ठंडा है, ना भाई अभी तक देखा है ना मतलब एक्सपीरियंस किया है, लेकिन सुना है कि मोल्दोवा और रोमानिया के सेंटर में एक नहर है, उसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। आपने डंकी लगानी है किसी भी तरीके से, उसको आपने पहले उस नहर को पार करना है, क्योंकि जो लीगल एंट्री है वो बाय ब्रिज होती है। बाय ब्रिज अगर आप करना चाहेंगे वहाँ पर इमिग्रेशन है, क्योंकि मोल्दोवा ना तो यूरोपीय यूनियन में है और ना यूरोप के किसी भी कंट्री के साथ उसका इल्हाक है। लेकिन रोमानिया, क्योंकि मोल्दोवा जो पहले बताते हैं कि मोल्दोवा पहले रोमानिया का ही हिस्सा था और रोमानिया से ही अलग होकर मोल्दोवा एक कंट्री बना है, जिस वजह से इन दोनों कंट्रीज़ का अपने लोगों के लिए मतलब रास्ता खुला हुआ है कि मालदोवियन लोग यहाँ पर आकर इजीली काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में मालदोवा की गवर्नमेंट ने बाकायदा एक ऐलान किया था, एक मतलब नोटिफिकेशन जारी किया था कि मालदोवा की जो नेशनल लैंग्वेज है वो रोमेनियन है, जो कि रोमानिया की लैंग्वेज है। सो ये इस चीज़ को मतलब देखें कि जो मालदोवा का जिसके पास पासपोर्ट है या नेशनैलिटी है वो रोमानिया की नेशनैलिटी में किसी भी वक्त अपनी नेशनैलिटी कन्वर्ट करवा सकता है। हालांकि इन लोगों को मतलब ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इन लोगों के भाई किसी भी किस्म की ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी वक्त ये मतलब फ्रीली इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर बताऊंगा कि मोल्दोवा आकर आप इजीली जो है वो रोमानिया एंटर नहीं हो सकते विदाउट वीज़ा। हाँ, अगर आप मोल्दोवा आ रहे हैं और अगर आपको रोमानिया एंटर होना है तो उसके लिए आपको किसी भी किस्म का रोमानिया का विजिट वीज़ा, ई वीज़ा या मतलब वर्क परमिट, किसी भी किस्म का आपके पास वीज़ा होना लाजमी है। इसी बेस पर आप रोमानिया एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मोल्दोवा से डंकी लगा के रोमानिया आना पड़ेगा। और अगर आप मेंटली तौर पर यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है अनलीगल बंदे को काम नहीं मिलता, तो अगर आप रोमानिया आए हैं तो फिर यहाँ से डंकी लगा के आपको शेंगन स्टेट में, शेंगन जोन में एंटर होना पड़ेगा। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आई होगी कि मोल्दोवा का वीज़ा लेकर आप रोमानिया आना या ना आना किस तरह का है। आप वहाँ पर मोल्दोवा आए हैं किसी भी तरीके के वीज़े पे तो आपको वो वीज़ा दिया गया है मोल्दोवा स्टे करने के लिए। मोल्दोवा से रोमानिया एंट्री ईजी नहीं है, आपने डंकी लगा कर ही मतलब आपने वो बॉर्डर पार करना है इनलीगल, उसके बाद फिर रोमानिया से आगे शेंगन जोन में आपने एंटर होना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आ गई होगी कि रोमानिया मोल्दोवा से रोमानिया एंटर होना किस तरह का है, क्योंकि भाई आजकल जो चल रहा है सिस्टम क्राइटेरिया कि भाई अगर रोमानिया के वीज़े लेट हो रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बता रहा हूं कि रोमानिया के जो वर्क परमिट है वो लेट क्यों हो रहे हैं। तो अगर मतलब रोमानिया के वर्क परमिट नहीं मिल रहे तो एजेंट हजरात इसलिए मुतहरक हो जाते हैं कि मोल्दोवा अभी इस वक्त जो वीज़ाज़ हैं वो इशू कर रहा है, क्योंकि वो मैंने बताया जैसे कि अपनी लेबर शॉर्टेज की वजह से। तो यही वीडियो था, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।